जैसा कर्म वैसा जन्म, कोढ़ी कौन बनता है। मृत्यु के समय या कोई भी प्राणी को जिस पर आसक्ति और मोह ममता आसक्ति के आधार पर ही उसका जन्म लेना निर्भर हो जाता है। अगर जो भी मनुष्य स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है, उस मनुष्य का अगला जन्म में स्त्री का शरीर ही मिलता है। वेदव्यास जी ने भी इसको बताया है। जो मनुष्य स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागते हैं, उन्हें स्त्री का शरीर ही मिलता है। कि प्राणी हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए, मनुष्य हो या पशु या पक्षी, हर जीवों में दया की भावना होनी चाहिए। ज़रूरतमंद प्राणी की मदद करें, वो भी निस्वार्थ भाव से। संचित किया हुआ धन का निस्वार्थ भाव से खर्च करें। उसमें ये भी ध्यान रहे कि गलत जगह पर तो हमारा संचित किया हुआ धन खर्च नहीं हो रहा है। संचित किया हुआ धन का खर्च करें, केवल धार्मिक कार्यों में ही उसे उपयोग करें। ऐसा करने से आपका अच्छा कर्म होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छा कर्म होता है। और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि व्यक्ति या प्राणी के उसके कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म निश्चित होता है। पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नरक में रहते हैं और नरक में अपने पापों का दंड भोग कर फिर से दोबारा कुर योनि में जन्म लेते हैं और पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसी तरह स्वर्ग लोक में भी सुख भोगने वाले प्राणी को भी स्वर्ग का सुख, अच्छे कर्मों का सुख भोगने के बाद वो जीवात्मा सद्कर्मों का प्रभाव से फिर से मनुष्य के योनि में आ जाते हैं और फिर से उन्हें मनुष्य जन्म मिलता है। सदैव प्रभाव खत्म होने पर भी उन्हें भूलोक में लौटना ही पड़ता है। अच्छा कर्म उनका खत्म होने के बाद भी उन्हें भूलोक में लौटना ही पड़ता है, यानी कि मृत्यु लोक में उन्हें आना ही पड़ता है। जब उनके अच्छे कर्मों की गति खत्म हो जाती है, तब उन्हें फिर से पृथ्वी लोक में आने पड़ते हैं और उन्हें फिर से दोबारा मनुष्य का शरीर मिलता है। जिस प्राणी का जैसा कर्म होता है, उसी के आधार पर उसका फिर से मृत्यु लोक में वैसा ही शरीर मिलता है। जिसका जैसा कर्म होता है, उस प्राणी को वैसा ही मृत्यु लोक में फिर से दोबारा से वैसा ही शरीर मिलता है। यही सच है। सच यही है दोस्तों। गरुड़ पुराणों में बताया है कि धोखेबाज और कपटी और झूठ बोलने वाले और अपने भलाई के लिए, अपने हित के लिए दूसरों से छल करने वाले मनुष्य को अगला जन्म से पुनः दोबारा जन्म होता है और उस जन्म में वो 84 योनियों में भटकता रहता है और उल्लू का शरीर मिलता है। पशु पक्षी के शरीर में भटकता रहता है और पशु पक्षियों के शरीर में दूसरों को परेशान करने के लिए ही उसे उल्लू का शरीर मिलता है, जो सभी पक्षियों को परेशान करता है। जो कपटी होते हैं, उन्हें पशु पक्षी के शरीर में जन्म होता है और फिर से वो पक्षियों में भी दूसरों को परेशान करते हैं और जन्म में हत्थे, कसाई, बकरा बनते हैं और बकरा बन के भटकते रहते हैं। दोस्तों, अगले भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रंजन स्पीच
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए और सभी कथा, सोमवारी व्रत कथा और सभी धार्मिक कथा आप रंजन स्पीच RANJANSPEECH रंजन स्पीच यूट्यूब पर जा कर के सर्च करें और सभी ज्ञान भरी कथाएं उस पे है, जा कर के सुने और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और प्लीज़ सपोर्ट करें और ज्ञान भरी बातें सीखें और जानें जो क्या होता है, कैसे मिलते हैं मानव के शरीर और क्या कर्मों का क्या सुख भोगने होते हैं। फिर मिलेंगे अगले